बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल पर खुशामदीद। मुझे नादिया परवेज़ कहते हैं और आज हम एक शॉर्ट सी आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे और कुछ सर्दियों के भराई और रज़ाई वाले काम आपके साथ शेयर करेंगे कि इसको हमने कैसे सरंजाम दिया। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं हल्की फुल्की भूख के लिए एक मज़ेदार सा ऑमलेट। चीज़ भी हम इसमें शामिल करेंगे, तो आप इसे चीज़ी मिक्स वेजिटेबल ऑमलेट भी कह सकते हैं। घी लें, बटर लें, उसमें अपनी पसंद की सब्जियां शामिल करें और बस इन्हें सौटे करें। और यहाँ पर आपने तमाम अंडों को फेंट के रखना है। उसमें नमक डालें, सुर्ख पिसी हुई मिर्चें, दरदरी मिर्चें शामिल करें, खुश धनिया और हल्का सा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करें तो उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और जी हमने इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर भी शामिल की है और ब्लैक पेपर भी, और ऊपर से अलग से एक हमने अंडा शामिल किया है जिसे आप हाफ़ फ्राई भी रख सकते हैं और फुल फ्राई भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे हम ऐसे मर्ज कर देंगे और जी ये मज़ेदार सा हमारा चीज़ी ऑमलेट रेडी हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम, जैसे कि सर्दियां हैं और सर्दियों के मौसम में रज़ाइयाँ हों, तकिए हों या बिस्तर, मोस्टली घरों में इनकी एक अपनी ही रौनक होती है और इनकी धुलाई और सफाई का काम होता है और साथ ही कुछ नए बिस्तर बनाए जाते हैं या पुराने जो बिस्तर होते हैं उनको फिर से रीन्यू किया जाता है। तो बस इसी सिलसिले में हमने आपके सामने ये वीडियो रखी है और हम ये जा रहे थे जी यहाँ पे इनकी भराई करवाने के लिए। और कुछ हमने ये रुई वगैरह धो भी ली और इसको पहले से सुखा लिया, लेकिन हर इस मौसम में नहीं, काफ़ी वहाँ पहले कर लिया था जब गर्मी का सीज़न था। अच्छा, तकिए उन्होंने उसी वक्त करके फिल करके दे दिए। इतने में हम टेलर के पास गए और टेलर को हमने कपड़े दिए और जब वापस आए तो ये जो तकिए हैं इनकी जो है वो पिंजाई और उसके बाद इसमें ये भर दिए गए थे। और अब घर जाके हम इनको सेटल करेंगे और कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। और ये तमाम तरीका हमने अपने बड़ों से सीखा और इसको कैसे आपने सेट करना है। तो ये स्टिक के साथ हम इसे झाड़ेंगे और इससे ये होता है कि तमाम जो होता है ये तकिए वगैरह सेटल हो जाते हैं। और रुई हम इसके अंदर मज़ीद इसको प्रेस कर देंगे तो हम आपको दिखाते चलेंगे। तो उससे पहले आप ये जो तकिए वगैरह के मुंह होते हैं इनको हम सिलाई कर लेंगे। और उससे पहले हम जानेंगे आज की प्यारी सी बात। जब कोई बात मालूम ना हो तो साफ साफ कहना चाहिए नहीं मालूम। तो ये था हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी का कौल। यकीनन इससे इंसान गैर ज़रूरी बोझ से आज़ाद हो जाता है। बहुत ही हिकमत भरी बात है और मामलात में आसानी लाने वाली। आफ्टर 2 डेज़ जो है ये रज़ाइयाँ भी रेडी होके आ गई। इनकी सिलाई हो चुकी थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत अच्छा काम था। तो जी अब इनको धूप लगा रहे हैं, धूप अच्छे से लग जाए तो बहुत अच्छे बिस्तर आपके रेडी होते हैं। और यहाँ पे जी कुछ क्लिप्स आगे पीछे हैं तो ये मैं आपके सामने रख रही हूँ कि इसको हमने कैसे तुरपाई करनी है। और ये मतलब पहले से जो तकिए थे उनको खोला था और उसकी ही जो रुई है उसकी पिंजाई करवाई थी। रज़ाइयों में 1 kg मैंने एक्स्ट्रा रुई डलवाई नहीं डलवाई। और ये बाकी हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मतलब काफ़ी अच्छी रुई थी और इसको सिर्फ हमने दोबारा से सेट किया है। तो जी यहाँ पे इस तरह से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और राउंड शेप में हम कट करेंगे और ऐसे राउंड इसको शेप देते जाएंगे। अगर बिल्कुल राउंड शेप ना भी कट हो तो कोई मसला नहीं है जब आप इसकी तुरपाई करते हैं। ये देखिए, तो ये एक हाथ में हमने कैमरा पकड़ा हुआ तो एकदम मुझे ख़्याल आया कि इसको भी हम क्लिप में शामिल कर लेते हैं। तो वैसे इंटरेस्टिंग है और अच्छा लगता है। डेली चोर्स के हवाले से घर के कुछ ना कुछ काम आप देखते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैं आपको एक कटर भी दिखाऊं।
बड़ा ही शार्प है। और ये तो है दूसरा कटर है, ये वाला कटर बड़ा शार्प है और वो भी बहुत अच्छा है, वो इजी है। जब आपने इसकी उधेड़ना भी हो बिस्तर वगैरह तो वो भी आपके लिए इजी है। और इस कटर को बड़ा दूर रखे बच्चों की पहुंच से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम सरंजाम देता है धागा वगैरह काटने के लिए या उधेड़ने के हवाले से। तो जी एक तरफ से ये अम्मी के हाथ का पहले का इसकी एक तरफ से सिलाई हुई हुई थी और दूसरी तरफ से फिर हमने आपके सामने की है। इस तरह से आप इनको सेट कर सकते हैं। बहुत अच्छी धूप थी, टेरेस हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पे देखिए जी कैसे धूप का मौसम है। अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए और कुछ बारिशें हों, कुछ ठंड पड़े। वैसे जब तक दिसंबर में एक अरसा दराज हो गया है और दिसंबर की एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो हमें नसीब फरमाया, एक रौनक होती थी, उसकी एक ठंड होती थी और बारिश बरसती थी, वो बहुत अच्छा लगता था। और अभी बहुत ज़्यादा ये मिस होता है कि मोस्टली जनवरी ही में जाके अगर कोई बारिश होती है तो होती है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह साल के आगाज़ में ही रात तकरीबन 11 बजे के करीब थोड़ी सी बारिश हुई। तो अल्लाह पाक से उम्मीद है कि वो यकीनन आगे भी इस साल को अच्छा और हरा भरा फरमाएगा। और यकीनन हम अल्लाह पाक से इल्तिजा करते हैं कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हाल पर ख़ुसूसी करम फरमाए और जो है अपनी रहमत भरी हमें बारिशें नसीब फरमाए और खैर और फजल से हमारे मुल्क को नवाजे। ओल्ड वाला एसी स्टैंड हमने यहाँ रख दिया, यहाँ पे भी हमारे काम आता है अगर हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत हो। और काफ़ी इसके अंदर स्पेस है और काफ़ी साजो सामान इस एसी स्टैंड में हमने रख लिया है। और दोबारा से नेक्स्ट डे भी हम इसको धूप लगवा रहे हैं इन रज़ाइयों को, 2-3 धूप लग जाएँ तो बिस्तर अच्छे रहते हैं। और ये तकरीबन 1 मंथ्स हो चुका है इस तमाम जो वीडियो को बनाए हुए। तो अब हम इसको अपलोड कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें हम यूज़ कर रहे हैं और बहुत अच्छी और बड़ी-बड़ी रज़ाइयाँ हैं। और ये आप इसकी देख सकते हैं बड़ी रीज़नेबल प्राइस में ये जी इनकी सिलाई हो गई। और अब हमने इनको धूप लगवा ली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर पहले से आप हमारे चैनल पर हैं तो आपका बेहद शुक्रिया। और हमारी वीडियो को लाज़मी लाइक करें और अपनी आरा से भी आशना करें। उम्मीद है आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपकी कोई ना कोई रहनुमाई हुई होगी। और आपको अगर बिस्तरों की भराई में दिक्कत हो रही है और आलसी और सुस्ती हो रही है कि कैसे करें, तो यकीनन आपको भी मोटिवेशन मिली होगी। अच्छा यहाँ ना ये देखिए, आपने देखा होगा बड़ा मजबूत सा आयरन रॉड था, तो इससे बहुत अच्छे से ये सेट होते हैं। आप साथ साथ देखते जाएँ कि इनको हमने कैसे सेट किया और इसकी तमाम जो डी शेप है ये एक शेप में आ गया है। और ये भी जी एक रज़ाई का कपड़ा है और जब मौका मिलेगा तो इसे भी हम फिल करवा लेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।